नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे विटामिन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञान में। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए पहले कि विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। दूसरा है कि इनमें से कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, परंतु ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, इसलिए इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस को, आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है, कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये किससे होती है कैल्शियम की कमी? विटामिन डी से। अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न है, पुरुषों एवं महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका विटामिन ई की कमी से पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी होती है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एस्कर्बिक अम्ल। एस्कर्बिक अम्ल इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्या होता है रासायनिक नाम? तो इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न देखिए कि विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सभी इनके रासायनिक नाम हैं। इन्हें आप याद करके जरूर जाएं, क्योंकि इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। देखिए, सभी लिखे हुए हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। छठवां प्रश्न है, कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा विटामिन ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो किसके कारण सफ़ेद होते हैं? तो ये होते हैं आपके B12 और B6 दोनों के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। B6 और B12 दोनों के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम, आठवां प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो ये कहाँ संचित होता है? ये संचित होता है आपका यकृत में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? तो देखिए, कोई भी विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 10वां प्रश्न है, हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? तो किस विटामिन का होता है? तो ये होता है आपका विटामिन डी का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो ये है लैटिन भाषा का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न है, विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? यानी कि विटामिन ई का स्रोत पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी गेहूं अंकुर का तेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए हम, 13वां प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित एर्गेस्ट्रॉल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? तो किस विटामिन में परिवर्तित करता है? तो विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी विटामिन को ये कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 15वां प्रश्न है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न है, विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन, जैसा कि सबसे पहले हमने देखा था, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 17वां प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाता है कोबाल्ट? तो ये पाया जाता है आपका विटामिन B12, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 18वां
18वां प्रश्न है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो ये कौन सा विटामिन है, तो विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 19वां प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है आपका रेटिनॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें हम 20वां प्रश्न है विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए विटामिनोलॉजी कहा जाता है इसे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 21वां है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में है विटामिन बी और बी में है विटामिन सी। तो देखिए दोनों ही विटामिन जल में घुलनशील हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 22वां प्रश्न है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो देखिए इसमें 5 ऑप्शन है, पहला है विटामिन के, दूसरा है विटामिन ई, तीसरा है विटामिन सी और चौथे में है विटामिन ए। तो देखिए सभी विटामिन वसा में घुलनशील है। इसकी एक ट्रिक भी होती है, याद रखिए, इसकी ट्रिक होती है आपकी कीड़ा एक ट्रिक होती है जिससे याद रखें कि ये सभी वसा में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न देखिए 23वां प्रश्न है विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है पानी में घुलनशील विटामिन, बी है वसा में घुलनशील विटामिन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी और वसा दोनों में ही घुलनशील विटामिनों में वर्गीकृत किया गया है इन्हें। अगला प्रश्न देखते हैं हम 24वां प्रश्न है विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो किसने किया था सर्वप्रथम, तो ये किया था आपका सी फंक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 25वां प्रश्न है किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।